और इससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। आप काफ़ी लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, कांग्रेस के टाइम में भी आपने पेंशन ली होगी, लेकिन जो पेंशन आपके पास आती थी या आपके बच्चों का स्टाइफंड, चाहे वो आपकी विकलांग पेंशन हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे विडो पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, तो वो पूरी किसी ने नहीं ली होगी। पहले कोई 50 को खा, कोई खा गया 100, कोई खा गया, बिचौले खा जाते थे। लेकिन आज 2750 रुपये पेंशन मिलती है, तो वो 2750 ही आपके खाते में आएगा, कोई एक नया पैसा की हेरा फेरी नहीं। से तेल काट दिया। अच्छा सर, मैं आपसे बाय रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि धन्यवाद, मेरा एक पैर चाहिए मुझे सरकार की तरफ से, वैसा की चाहिए एक रिक्शा, और मैं इन बातों पे आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। फूड सप्लाई वाले बताएं पेश करा क्यों कट गया सर? इसका ऐसा है कि जो तेल जिसको मिलता है ना, वो 1 लाख की सरकार ने अभी किया है, जिसकी इनकम अभी 1 लाख रुपए है, उसको तेल मिल रहा है अभी। इसकी इनकम ज़्यादा है। हाँ जी। चलो, इसका रेड क्रॉस वाले हैं कोई? रेड क्रॉस से इसको ना वो मतलब आर्टिफिशियल, और इसका जो भी पैर के लिए करे, आपका ना यहाँ एसडीएम मैडम से जाके बात करना, आपका रेड क्रॉस से एंट्री करवाओ, फिर इससे आपका ही पैर का भी करवाते हैं। ठीक। लिखित में एक्शन साहब लोगों को अवगत कराया है कि हमें जो 0 से 10,000 आरटी तक की सफाई करानी है सर, जो हमारा वो तो आपने दे दिए, मत बोलो। नहीं सर, ये नहीं है सर, ये लिखित में दे दिए सरपंच साहब। सर मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर 3 बार लिखित में देने के बाद कोई बात ना, अब ये जाएगी सीएम साहब के पास, दे दो, रिटर्न में दे दो, सारी दे दो सर, सारी दे दो। ना ऐसा नहीं पड़े रहे, ये बोलने तुरंत ठीक हो जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे तो भी ठीक होगी। ठीक है। मुंबई एक्सप्रेस के सामने वो MS यूनाइटेड फार्म बना हुआ है, जिसको हमारे मेवाती लोग मीट प्लांट के नाम से जानते हैं। उसमें सर एक प्रदूषण और एक बदबू का बहुत बड़ा वो चल रहा है। मैं पिछले अप्रैल मार्च से वहाँ एक एप्लीकेशन देता आया हूँ, तो अब 2000 जुलाई में उस फूड एंड सप्लाई एसडीएम मैडम ने फूड एंड सप्लाई को दिया था। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर ने उसमें रिपोर्ट दर्ज करा दी, अपनी सबमिट करा दी, और उसमें जो शिकायत करता है उसी को डराया धमकाया गया कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, ना कोई बदबू है, ना कोई प्रदूषण है। और जो भी ये लीगल लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि पैसे हड़पने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए। मैं सर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी उसमें जांच में लगाया जाए। एसडीएम मैडम से मैं मिला था 2 दिन पहले, तो मैडम ने कहा कि मैं खुद उसमें तहकीकात करने जा रही हूँ। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, तब भी वहाँ पे जाए तो जरा हमें भी थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया जाए, और मौका वारदात जब भी आप जाओ तो इसको बुला लिया शाम के टाइम में। मैडम शाम के टाइम में 7 बजे के बाद वहाँ बदबू फैलती है, और जो प्रदूषण में उसमें धुआं वगैरह निकलता है शाम को निकलता है। थैंक यू। जब कोरोना महामारी आई थी तो मैंने और मेरे परिवार ने, हाँ जी, पेमेंट नहीं मिली। हाँ जी, उस समय आ गया इशू, बजट आएगा तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब आप सुनिए तो सही, मैं सुन चुका ना, इसलिए पता है सर 2021 से चल रहा है सर बजट का प्रॉब्लम। आज 2023 है। अब बजट इन्होंने डिमांड कर रखी, आएगा तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। देखो सर, अब 4 साल हो चुके हैं। पहले आ चुका है। नमस्कार जनाब, मैं गांव सिधरावट से हूँ, जो बिल्कुल मेरा गांव पड़ोस में है, पहले इसी पंचायत में हुआ करता था। मेरी एक आंख में मोतियाबिंद हो गया था जनाब। यहाँ फिरोजपुर झिलका में एक रॉकेट चल रहा है आँखों का, वो जो है मरीज पेशेंट सप्लाई करते हैं ट्रस्टों को, यहाँ फ्री आँख बनती है। मैं भी उस रॉकेट पर चला गया, उस डॉक्टर के पास। वो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट था और वो बना हुआ था नेत्र विज्ञानी। उसने 250 पेशेंटों के ऑपरेशन करा दिए, जिसमें से कम 3 दर्जन आदमी मेरे जैसे ब्लाइंड है। मैं भी वहाँ फंस गया जनाब। 19 मार्च को हमें सुबह 6 बंदों को उसने भेजा, पलवल वो गुड़गांव के लिए बोला था, भेज दिया तिरुपति नोएडा। वहाँ ट्रेन डॉक्टरों ने हमारे ऑपरेशन कर दिए, जिसमें से हम 3 अंधे हैं। उसके लिए मैंने सीएमओ से दरख्वास्त लगाई। सीएमओ ने 5 डॉक्टरों की कमेटी गठित करी, बोर्ड गठित किया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी। उसको बुलाया कि भाई इसकी आँख खराब है, और वहाँ से टीम डिटेल करी एसएमओ फिरोजपुर झिलका को। उसने वहाँ जो है दौरा किया मुझे साथ लेकर के। उसके दोनों क्लिनिक बंद हैं, उसने दूसरा क्लिनिक भी खोल रखा था। इन बिटवीन मैंने एक दरख्वास्त सिटी इंचार्ज को दी 4-5 में, और दर्जनों बार में वहाँ जा लिया। उसके बाद
मैंने जो है दूसरी दरख्वास्त 27/7 को ASP मैडम को दी नूहू। वहाँ से फिर ये मामला हो गया। फिर 23/8 को मैं अपने डिप्टी साहब से मिला। डिप्टी साहब ने जो है SHO फिरोज झिरका को मार्क कर दी। SHO से भी मैं मिला और वो बंदा भागा हुआ है। उसने 250 आदमियों के कम से कम ऑपरेशन कराया। मुझे ऑफर दे रहा है कि आप 2-2.5-3 लाख ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। दोनों क्लिनिक सील है। मैं एक आँख से बिल्कुल अंधा हूँ, एक्समैन हूँ सर, मैं CRPF से। मेरे साथ ये बहुत बड़ा इंजस्टिस है। उसके खिलाफ अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई। मेरे पास सारे प्रूफ हैं उसके, ये आँखों के जो जो ओम प्रकाश चौहान है, डॉक्टर भुंगड़ मार्केट से पीछे एक क्लिनिक तो वहाँ था आशीर्वाद क्लिनिक के नाम से। दूसरा क्लिनिक गुड़ मंडी से आगे अरावली के नाम से था। जो दोनों डॉक्टरों ने चेक किए हैं वो आपके चलो कोई बात नहीं, अब इनकी बात सुनने बाद में कर लेना। सर नमस्कार। ये सर जो कंप्लेंट मिली है वो रावटी का बंदा है और उसकी अगौन का है। हमारे पास रावटी की आई थी, अगौन की मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। तो वो हो सकता अगौन का हो। तो उसने वो सर्वे का असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है, उसने हमने रेड की 3-4 बार। तो सर प्लीज एक मिनट बात बोलना आप। जो हमारे पास शिकायत आई थी उसकी बात उस पर हमने रेड की, बंद करवा दिया था। उसके बाद उसके ऊपर रेड पड़ी है सिम फ्लाइंग की रेड में भी हमारे ऑफिसर साथ थे और उस दुकान को बंद कर दिया था और उस दुकान तब से बंद है। इतना केस हमारे पास आया था, उससे इसके बाद मेरे पास कुछ वो नहीं आया। मेरा कनेक्टेड नहीं है। उस दिन आप ऑन ड्यूटी नहीं थे, छुट्टी पे थे। वो SMO हो गया था, वो DL सिंगल। और ये 2 डॉक्टर आपके दिए हैं। वो सारी कार्रवाई सर जो ऑन पेपर्स थी वो सारी कार्रवाई करके हमने ऊपर भेज दी है। अब FIR नहीं कहाँ भेज रखी है? CM साहब। हाँ ठीक, मैं बिल्कुल इनके कर दिया। करवाते हैं, इसकी कार्रवाई करवाएं, चिंता ना करो। तब यहाँ पधारने पर खैर मकदम करता हूँ। श्रीमान जी, निवेदन ये है कि मेरी ग्राम पंचायत रीगढ़ ने 3 कनाल 8 मरला भूमि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को दान में दी थी कभी बहुत पहले, जो कि उक्त भूमि गांव के अब वो वापस मिडिल स्कूल के साथ। जी सर, हाँ बस ठीक समझ दे देना। ये लो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। कहीं जाना नहीं पड़ा ना, मैं ना गया पीछे। जी बढ़िया, धन्यवाद। और भी कोई होंगे ऐसे? वो उधर हाँ जी सर, घर बैठे बनी, कहीं नहीं जाना पड़ा। एक और है पीछे आपको, बैठे ही बनी है। हाँ कहीं जाना नहीं पड़ा। बजाओ भाई ताली, अच्छे काम हो रहे हैं।